हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव और स्वागत है आपके इस अपने खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। किस पे बात करने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। हम ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक्स है विद्युत आवेशता क्षेत्र में हमारा ये एक नया टॉपिक्स है वैद्युत क्षेत्र। यानी आज हम इस पे चर्चा करने वाले कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है अपना, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता है एक आभासी क्षेत्र होता है। क्या होता है? आभासी क्षेत्र होता है। यानी आभासी क्षेत्र का मतलब अनुभव किया गया होता है। क्या किया गया होता है? अनुभव। यानी कि हम लोग इसको फील करते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं कि हमारा फील वाला एरिया है, महसूस किया जाता है। और इसमें महसूस कौन करता है? हमारा क्यू, यानी कि आवेश। कौन करता है? आवेश। अब ये सर आवेश महसूस करता है कैसे? इसके आसपास, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो उस अपने क्षेत्र को क्या विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या करता है? अनुभव कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए सर, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे ये सारा कहानी किया जाएगा, आके हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि वैद्युत क्षेत्र एक आभासी क्षेत्र होता है, अनुभवी क्षेत्र होता है। अनुभव किया गया होता है किसके द्वारा? क्यू आवेश के द्वारा किया गया होता है। आइए इसके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं इसका परिभाषा के साथ। देखिए, हालांकि हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, अगर कोई आवेश है, चाहे आवेशित वस्तु है, और उसके आसपास अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई अन्य आवेश है तो उस पर अपना क्या करेगा? बल लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यू आवेश है और इसके आसपास कोई और अन्य आवेश उपस्थित है। क्या लगता है इसके द्वारा बल लगेगा कि नहीं? इस पे, इसी के द्वारा इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी के द्वारा इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि सब पे अपना बल का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। ये चीज हम लोग जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं, बड़े अच्छे से पढ़े हैं कि अगर कोई आवेश है, चाहे आवेशित वस्तु है, और उसके आसपास कोई आवेश हमारा रखा हुआ है और उन अन्य आवेशों पे क्या करेगा? अपने बल का अनुभव करता है। हम लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आइए लिख के भी समझने की कोशिश करते हैं। लिख के भी हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि कोई आवेश या आवेशित वस्तु या आवेशित वस्तु के चारों ओर चारों ओर रखे अन्य आवेशों रखे अन्य आवेशों पर बल लगाता है। यदि कोई आवेश है और इसके चारों ओर और भी कोई अन्य आवेश है, इन आवेश के द्वारा इन चारों पे हमारा बल लगेगा। ऐसा ऐसा हमारा होता है, ठीक है। अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या नहीं। इसका मेन परिभाषा हमारा क्या होता है उसके बारे में अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, आवेश आवेश या ब्रैकेट में लिखते हैं आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अपने विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, ठीक है। ये हमारा मेन डिफिनेशन रहा किसका? विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का जो मेन डिफिनेशन ये है कि आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अपने विद्युत क्षेत्र का क्या करता है? अनुभव करता है। यानी कि उसके आसपास इर्द गिर्द का वह क्षेत्र होता है जहां पे कोई रखे आवेश या आवेशों पर क्या करता है? एक अनुभव करता है क्षेत्र का, यानी कि अपने विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिएगा, वही चीजें मैं बता रहा हूँ, यानी कि ये आवेश है और इसके आसपास में कोई आवेश स्थित रखा गया है, तो इस पे एक बल लगाएगा, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, अनुभव करेगा। क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, ठीक ना। ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। देखिए क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव यहाँ पे कह सकते हैं, विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करते हैं कि क्या आगे आखिर में आके माजरा क्या है, समझिएगा सर, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये क्या होता है कि कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश रखा गया है। दूसरी बात, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई आवेश के चारों ओर कोई अन्य आवेश रखा गया है, इन आवेशों पर इसके द्वारा क्या होगा, विद्युत का प्रभाव फैलाएगा, ठीक। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, इसे किससे दिखाते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब एक चीज और हम जानेंगे कि इस टॉपिक में जो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करा रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जिस आवेश के द्वारा, जिस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का अनुभव, यानी कि जिस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का अनुभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र का अध्ययन होगा, क्या होगा, अध्ययन होता है। यानी कि मान लेते हैं हम, इसमें जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे स्रोत आवेश क्या होता है, मेन आवेश जो होता है वही हमारा क्या होता है, स्रोत आवेश होता है भाई। उसी के कारण हम अगल बगल के क्षेत्रों पे जाने हैं। अगर वो नहीं बीच में रहा होता तो क्या बगल की चीजों पे बल लगा पाता, क्या नहीं ना। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, मेन आवेशों के द्वारा जो अगल बगल की चीजों पे बल लगाया जा रहा है, वही आवेश हमारा कौन सा आवेश कहलाएगा, स्रोत आवेश कहलाएगा। अब सर इसका जो परीक्षण होता है ना, स्रोत आवेश के द्वारा जो परीक्षण होता है, ठीक है, जिस पर होता है, तो उस पर यानी कि परीक्षण, परीक्षण आवेश पर, जो स्रोत आवेश के द्वारा जो परीक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, जो हमारा क्यू नॉट से होता है, ठीक है। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, यानी कि सर विद्युत क्षेत्र का परीक्षण आवेश करने के लिए जिस आवेश को रखा जाता है उसे हम लोग कौन सा आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, यानी कि ये हमारा रहा परीक्षण आवेश रहा। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं हम लोग, क्यू नॉट से दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब ये हमारा क्यू नॉट हो गया। क्यू नॉट हमारा कौन सा आवेश है बाबू, परीक्षण आवेश। अगर किसी ने पूछ दिया परीक्षण आवेश क्या होता है, तो सीधे कहेंगे कि वह आवेश जहां पर स्रोत आवेश के कारण, यानी कि जहां पर स्रोत आवेश के कारण इस पे क्या किया गया, परीक्षण किया गया है। अब बात हम करेंगे कि परीक्षण आवेश ही क्यों लिया गया, परीक्षण आवेश क्यों लिया गया है। तो परीक्षण आवेश इसलिए गया है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्यों लिया गया है, इसको इसलिए लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि स्रोत आवेश पर, स्रोत आवेश, यानी कि लिखेंगे यहां पे स्रोत आवेश पर कोई कोई क्षेत्र, कोई क्षेत्र या कोई प्रभाव न डाले, कोई प्रभाव न डाले। अब परीक्षण में इसी आवेश को क्यों लिया गया है, परीक्षण में इसी आवेश को क्यों लिया गया है, इस आवेश को इसलिए लिया गया है कि स्रोत आवेश यानी कि मेन आवेश के ऊपर
किसी प्रकार का, यानी कि मेन आवेश Q पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ये Q नॉट न डाल सके। क्यों? ये भी है, आखिर में क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं? क्योंकि Q नॉट का जो परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है अत्यंत क्या होता है? सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या मान लेंगे हम? सूक्ष्म का मतलब क्या मान लेंगे? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कम, ये इतना कम होता है जो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता है। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? परीक्षण आवेश इसीलिए लिया गया। देखिए, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कितने कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की। अगर मान लीजिए केवल एक आवेश है तो वो कैसे अपना माप बताएगा कि मेरे द्वारा बल उस पर लग रहा है, यहाँ तक मैं बल लगा ले रहा हूँ, वहां तक मैं बल लगा रहा हूँ? ऐसा कंफर्म कर पाएंगे? नहीं न कर पाएंगे। उसके लिए हमें 2 आवेशों की जरूरत पड़ती है। कितने आवेशों की? 2, 3, 4, यानी कि 2 से अधिक आवेश ले सकते हैं, जिसमें एक मेन आवेश होता है। तो मान लेते हैं मेन आवेश ये है, इसके चारों ओर अन्य आवेश रखे गए हैं। अब इन अन्य आवेशों पर इसके द्वारा क्या लग रहा है? बल का अनुभव हो रहा है। ये कह रहा हाँ मैं यहाँ तक बल लगा ले रहा हूँ, यानी कि इसकी क्षेत्र क्या है? यहाँ तक है। ये कह रहा है सर यहाँ तक भी मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि जहां तक अपने बल का अनुभव यानी कि लग कर सकता है, अपने बल का ये जहां तक अनुभव कर सकता है, वहीं तक इसका विद्युत क्षेत्र होता है। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यही मेन आवेश, इसी के कारण हमने क्या किया? क्षेत्र की जब गणना करते हैं तो सर इसके सामने किसको रखा जाता है? Q नॉट को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? देखिए, जिस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, अगर इसी के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसी आवेश को हम लोग कौन सा आवेश कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश का मतलब क्या है? हो गया सर, स्रोत आवेश का मतलब क्या ही कहा जाएगा? इसको ये कहा जाएगा कि स्रोत है उत्पन्न करने, क्षेत्र को उत्पन्न करने वाला। स्रोत का मतलब एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा किसी चीज का क्या होता है? सब निर्माण होता है। जैसे कि मान लो प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश किन किन चीजों से उत्पन्न होती है? जिनसे जिनसे प्रकाश मिलते हो सब हमारे प्रकाश क्या है? स्रोत है ना। वैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इसी के कारण हो रहा है। ऐसी को इसीलिए हम क्या कहेंगे? स्रोत आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको सिद्ध करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, ठीक है, इसका परीक्षण करने के लिए क्या लिया गया? Q नॉट लिया गया। Q नॉट क्यों लिया गया? क्योंकि इसलिए लिया गया है ना कि स्रोत आवेश पे, यानी कि ये Q नॉट हमारे Q पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। डाल सकता है? नहीं। क्यों नहीं डाल सकता है? क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है? बहुत सूक्ष्म होता है, यानी बहुत छोटा, इतना छोटा यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये सर इतना कम हो जाने का मतलब क्या है? क्योंकि इतना कम ये इसलिए हो गया, यानी कि कम हो गया है, जिसके कारण ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा, और उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो ये वाला क्या करेगा? अपना प्रभाव आसानी से उस पर दिखा देगा, यानी कि अपने क्षेत्र की गणना को ये वाला कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? आ गया ना भाई? चलिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं एक चीज और जानते हैं हम कि यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम लोग किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है बाबू? देखना, इसकी परिभाषा क्या होता है, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना, है ना। थोड़ा सा इसको लिख लो, यहां तक देख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से जानना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस चीज को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखता हूं यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको किससे दिखाते हैं? इसको भी वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं? इसको भी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता किसी आवेश पर, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई किसी एकांक आवेश पर, किस पर, एकांक आवेश पर, है ना, एकांक आवेश पर लगने या कार्य करने वाले बल वेक्टर एफ की क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है ना। यानी कि विद्युत क्षेत्र पे हमने बताया अभी जो कि आवेशों के द्वारा अगर कोई आवेशित वस्तु आवेश है और उसके इर्द गिर्द कोई अन्य आवेश रखा गया है, उन आवेशों पे अपना बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। उन पे जो यानी कि किस पे बल लगा रहा है, आवेशों पे बल लगा रहा है। तो सर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारा एक मेन क्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट परीक्षण आवेश रख दिया। इसके द्वारा बल तो इसी पे ना लगेगा जी, इसी पर लगेगा कि नहीं लगेगा, बल लगेगा ना। तो किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एकांक आवेश पर लगने वाले एकांक परीक्षण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांक ये वाला हमारा जो हो जाएगा ना, परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। तो परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ई के बराबर होता है। क्या होता है, वेक्टर ई के बराबर। इसके द्वारा इस पर बल लगेगा ना जी, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है, क्यू के द्वारा, क्यू नॉट पे जो बल लग रहा है वो हमारा किसके बराबर होगा, वेक्टर ई के बराबर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि वेक्टर ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सामान्य भाषा में एक चीज और समझिएगा बाबू, एक चीज और समझिएगा। आप कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र का तो परिभाषा नहीं लगवाए, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र देखिएगा, सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। समझ लेना, यानी सामान्य भाषा में इसको क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया ना भाई। चलो अब इसके मात्रक की बात जानेंगे, मात्रक की बात जानेंगे। राशि कौन सी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है। तो देखिएगा वो तीर लगा है तो जाहिर सी बात है सदिश होगा कि नहीं होगा। कौन सी राशि होगा, सदिश राशि होगा, होगा ना। सदिश राशि होगा कि नहीं लगा, तीर है, डायरेक्शन है, तो भाई राशि सदिश होगा। और इसका सर मात्रक क्या होता है, मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक में सर न्यूटन है तो न्यूटन लिख देंगे, ये अपान है तो पर लगा देंगे, क्यू है तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कर देंगे। या हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, वोल्ट और मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट कूलाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वोल्ट कूलाम भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत आराम से कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होता है सर, ये जानना है ना बीमा क्या होगा। तो बल की बीमा क्या होती है, बल की जो बीमा होती है वो क्या होती है बताओ हमें। यहाँ पे बल की बीमा निकाल लो ना। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। द्रव्यमान का तो यम होता है गुणे में त्वरण में क्या हो जाएगा, एल टी पर क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर -2। यानी कि बल की जो बीमा हो जाएगी यम एल टी पे पावर -2। अगर यहाँ पे कूलाम है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई का मतलब धारा, क्या हो जाए, धारा को किससे दिखाते हैं, एम्पियर से। और टी को किससे दिखाते हैं, समय है तो टी ही हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका जो बीमा निकल के आएगा, क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, इसको कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो यम तो कोई है नहीं, यम वैसे रह जाएगा। यल भी कहीं नहीं है, अकेले है बेचारा, यल रह जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे जब ऊपर जाएगा ना, यहाँ -2 है, और तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक को कोई और दिखाई नहीं दे रहा, ये अकेले है, ऊपर जाके भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
बीमा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? कुलाम, न्यूटन पर कुलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कुलाम। सर ये भी क्यों होता है? वोल्ट प्रति कुलाम भी होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति कुलाम भी होता है। ठीक है, इसकी विमाएं भी निकल गए, सामने आ गए। अब चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पॉइंट के बारे में। देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश होता है ना, तब जो बल वो एक की दिशा सेम होती है, एक ही दिशा में होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट, लेकिन समझिएगा, लेकिन किंतु परंतु आ गया तो कोई ना कोई बात है। अगर लेकिन किंतु परंतु आ रहा है तो कोई ना कोई बात है। यहाँ पे एक और माजरा समझ में आ रहा है, इसमें पॉजिटिव है तो दोनों एक ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन निगेटिव है तो क्या होगा? अगर निगेटिव चार्ज हो रहा है तब क्या होएगा यहाँ पे? तब क्या होगा सर? एफ व वेक्टर ए की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आ रहा ना ठीक ठाक? चलिए बढ़िया है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। आओ एक मैं चीज दिखा देता हूँ, विपरीत कैसे हो रहा है, एकदम समझ लो। अब विपरीत कैसे हो रहा है इस चीज को समझो। मान लो ये हमारा कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। क्या है? प्लस आवेश है ना? ये प्लस आवेश है। एक किसी बिंदु यानी कि प्लस आवेश से किसी दूरी पर हमारा एक पी बिंदु है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना? देखिएगा, अब ये आवेश यहाँ पे कोई, मान लो कोई और आवेश हमारा परीक्षण आवेश रहा होगा, इस पे हमारा क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, धन की दिशा में, तो बल भी कहाँ लगेगा? इधर ही लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव है ना, निगेटिव है तो देखिएगा, एक चीज समझिएगा, बल तो लगा रहा है इस पे, देखिएगा, यानी कि जो बल लगेगा ना, जो बल लगेगा अपना, जो बल लगेगा अपना, वो समझिएगा क्या होगा? यहाँ पे पी देते हैं, तो इसकी जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी होगी इधर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी, है ना? इधर हो जाएगी। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि वह जो होगा इधर की ओर बल लगाएगा, इधर लगाएगा। इधर समझ में आ रहा है ना? पहले इसको नोट कर लो तो फिर मैं बता रहा हूँ। पहले इसको नोट कर लो। हो गया ना? हो गया ना? चलो देखो, यहाँ पे मान लेना, यहाँ पे कोई बिंदु हमारा पी है, यहाँ से जो हमारा बल लगा रहा है इधर लगा रहा है, यानी कि इधर की ओर आ रही है। देखिए निगेटिव में क्या होता है? इधर होता है। पॉजिटिव में एफ और ए की दिशा दोनों क्या होती है? समान होती है। लाओ एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखना, दो गो डायग्राम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की मतलब ये अब क्या होता है? ये हमारे इसके चारों क्षेत्र है, मैं बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसका निगेटिव चार्ज देख लो यहाँ पे, निगेटिव, ये भी, ये हमने ये क्या, इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर बल लगाता है। कहाँ लगाता है? बाहर की ओर लगाता है, ठीक है। ये कहाँ लगाएगा? अंदर की ओर लगाएगा। क्या लगाएगा सर? अंदर की ओर लगाएगा, है ना? अंदर की ओर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। यानी कि ये इसका क्षेत्र है, इर्द गिर्द का क्षेत्र है, इर्द गिर्द का क्या है? क्षेत्र है, समझना, ये सब क्षेत्र है। अब ये क्या, इधर क्षेत्र है ना, तो बल भी लग रहा है, इधर ये लग रहा है। बल भी कहाँ लग रहा है? इधर ये लग रहा है। ये जो मान लीजिए ये इसका आसपास के क्षेत्र है, ये हमारा क्या आसपास का क्षेत्र है, तो सर इस पे जो बल लग रहा है क्षेत्र की ओर लग रहा है, यानी एक वेक्टर ए की ओर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। दोनों की दिशाएं क्या है? समान है, एक ही ओर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्षेत्र तो इधर है ना, वेक्टर ही तो इधर है ना, बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। ये इधर है, क्षेत्र आपका इधर है, अब बल लग रहा है इधर,
तो बताइए दोनों की दिशा विपरीत है कि नहीं है ना, है ना। यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो एफ और ए की दिशा समान होगी, और नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो क्या होगा हमारा, एक दूसरे की दिशा के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, एक मैं लास्ट पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ये बस इसका लास्ट ही होगा, इसके बाद से कुछ नहीं होगा। यदि यदि देखिएगा, यदि अगर विद्युत क्षेत्र और बल दोनों का अगर परिमाण व दिशा समान होता है तो सामान्य क्षेत्र कहलाता है, समान क्षेत्र कहलाता है। समान क्षेत्र का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि समान क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एफ व ई का परिमाण, एफ ओ ई का परिमाण क्या होता है, समान होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, समान क्षेत्र कहते हैं। अन्यथा इसको हम लोग क्या कह देंगे, अन्यथा 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 ये क्या कहलाएगा हमारा, असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अन्यथा ये क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पूरा क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे हम इस पे कुछ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाती है और इस पे सवाल लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।